झारखंड से जुड़ी सीएम आवास पर विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, सत्ताधारी दलों के विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों की बैठक बुलाई है और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम विधायक मौजूद हैं। उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। सियासी घमासान के बीच अहम खबर राजधानी रांची से मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक शुरू हो गई है। सत्ताधारी दलों के विधायकों की यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है और तमाम मसले इस वक्त जिस तरीके से संकट के बादल गहराए हुए हैं सरकार पर, जिस तरीके से मुश्किल में है मुख्यमंत्री की कुर्सी, तो ऐसे में अगला कदम क्या होगा, इस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किए जा रहे हैं। और हालांकि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो, कांग्रेस की बात हम करें या तमाम जो सहयोगी दल है, वो खुलकर कह रहे हैं कि वो साथ में हैं, हम सब एक साथ फैसला लेंगे, ये उनका कहना है। तो आने वाले वक्त में अगर मुश्किलें आती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सहयोग की बातें तो अभी तक सामने आ रही है, पर बीजेपी लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। सहयोगी राजेश तोमर का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से विधायकों के साथ बैठक की जा रही है और बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, मौजूदा जो सियासी समीकरण है अगर उसे समझने की कोशिश करें तो स्थिति कैसी, सरकार में जो सहयोगी दल हैं वो किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं और अगर ऐसी मुश्किल आती है तो कैसी तस्वीरें सामने आ सकती? देखिए अमृत, अगर हम दोपहर की भोज की बात करें तो दोपहर वाली बैठक में कई विधायक पहुंचे थे। अगर संख्या की बात करें तो 39-40 के लगभग विधायक यहां पहुंचे थे, उसमें कई सांसद भी थे ऐसे। उसके अलावा जो जितने भी सूबे के मंत्री हैं वो यहां पर उस बैठक में मौजूद थे। अभी रात वाली बैठक में लगातार विधायकों का आना जारी है। कई मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, ज़्यादातर विधायक यहाँ पहुँचने की यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन अमृत, एक जो सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर देखी वो ये कि बसंत सोरेन जो कि दुमका से विधायक हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, वो बैठक में नजर नहीं आए। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं पहुंचे हैं, वो दिल्ली गए हैं। अब पूरा मामला अंदर का क्या है वो उनके पहुंचने के बाद पता चलेगा। हमने पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं से बात की, हमने बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने यही कहा कि वो व्यक्तिगत कारण से आज एब्सेंट हैं। कुछ और भी विधायक हैं जो अन्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पाए। तो ये वो वाला जगह है जिसे हमें ग्रे एरिया बोलते हैं अमृत। चूँकि झारखंड की राजनीति को अगर लंबे समय से आप देखें तो इस तरह के लोगों के बीमार होने का जो प्रचलन है, लोगों के व्यक्तिगत कारणों का जो प्रचलन है, वो पिछले बार अगर मधु कोड़ा के समय की बात करें, उससे पहले के अर्जुन मुंडा के टाइम की बात करें, 2005 की बात करें, तो कई बार झारखंड में क्राइसिस हुए हैं। झारखंड इस वजह से बदनाम भी रहा है और उस वक्त भी कई ऐसे विधायक थे जो बीमार हो जाया करते थे। चूँकि झारखंड के अगर विधानसभा को आप देखें तो कुल अगर विधायकों की संख्या 81 देखें, बड़ा कम संख्या है। एक जो संख्या है वो नॉमिनेटेड है, कुल मिलाकर 82 संख्या है। अगर 82 को आप गिनती करें तो 30 फिलहाल कांग्रेस की तरफ से है, उस जो 18 विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं। इसके अलावा आरजेडी के एक हैं, सीपीएम से एक हैं, निर्दलीय यहाँ पर 4 हैं और भाजपा की तरफ से 25 और आसू में 2 हैं। कुल 82 की संख्या यहाँ पर है। इन संख्या को देखें तो अगर 10 विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो जाहिर है कि एक बड़ा संकट है। लेकिन अगर इनके जेस्चर पोस्चर को देखें, कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से हमने बात की, सभी लोग कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल इनका यही कहना है कि सरकार पर कोई संकट नहीं है। अगर मुख्यमंत्री के अगर पद चले जाते हैं तो ऐसे में इनके पास विकल्प है और इनके पास समर्थन भी हासिल है। हालांकि ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अगर हेमंत सोरेन को डीबार किया जाता है तो नया चेहरा कौन होगा और उसमें भाजपा के जो माफ करें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक हैं उनकी कितनी आस्था है, कितना ये एकजुट हो सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस है वो कल का होगा जब ये फैसला सामने आएगा अमृत। इसलिए फैसले पर सबकी दृष्टि यहाँ पर लगी हुई है कि फैसला में क्या कुछ आया है। जैसे ही मजमून पता चलता है ऑपरेशन 2 स्टार्ट होगा। सरकार में अगर मुख्यमंत्री सिर्फ डिस्क्वालीफाई होते हैं, माफ़ करें, अगर उनकी सिर्फ सदस्यता चली जाती है तो वो फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। चूँकि 6 महीने के बाद चुनाव का प्रावधान है, वो फिर से उनको विधायक बनना होगा, फिर वो पूर्णकालीन सीएम बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें और उन पर अगर उनको डीबार कर दिया जाता है, ऐसी परिस्थिति में जो राजनीति है, जो संकट है, उसके खींचने की यहाँ पर उम्मीद है अमृत। बिल्कुल, पर जिस तरीके से बसंत सोरेन की गैर मौजूदगी सामने आ रही है, क्या वे कल्पना सोरेन के नाम के सामने आने के बाद नाराज नजर आ रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति भी सामने आती है? और अगर कल्पना सोरेन के नाम पर बसंत सोरेन, सीता सोरेन ये नाराज होते हैं तो फिर कैसी स्थिति हो सकती है सामने? क्या किसी और के नाम पर भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। जब कल्पना सोरेन के नाम की बात सामने आई, चूंकि मुख्यमंत्री के वो पहले चॉइस होंगे और जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं उनका भी यही कहना है कि कल्पना सोरेन यहाँ पर एक नेचुरल चॉइस है। लेकिन
परिवार के अंदर में अगर आप नेताओं की बात करें, सीता सोरेन 3 दफ़े वो झारखंड झामुमो से वो जामा से विधायक रही हैं। इसके अलावा गुरुजी खुद यहाँ परिवार में मौजूद हैं, बसंत सोरेन विधायक हैं। ऐसे में अगर सहमति बनाने की बात होगी तो शायद यूपीए कोई सेफ गेम खेले, ऐसे में गुरुजी को सीएम के तौर पर यहाँ पर वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं।